Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class exercise 8.2 question number 4. Question number 4 देखिए, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. ABCD is a trapezium, AB parallel to DC. BD is a diagonal and E is the midpoint of AD, means AE equal to DE. A line is drawn through E intersecting BC at F in figure. Show that F is the midpoint of BC. Solution given. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and AE equal to DE, means E is the midpoint of AD, so AE equal to DE. To prove F is the midpoint of BC और CF इक्वल टू BF. फैक्ट देखिए कहां से कैसे क्या करते हैं. इस क्वेश्चन में हम लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD के अंदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, A is the midpoint of AD and let us suppose a point O and EO parallel to BC, parallel to AB. याद कीजिए आप, किसी भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो क्या होता है, यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन यूज होता है. तो अब आप यहां लिखेंगे बाय कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन क्या है, इन एनी ट्राइंगल a line passes through midpoint of one side of a triangle parallel to other side bisect third side. यानी थर्ड साइड जो होती है ट्राइंगल की, उसको यानी मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है एक लाइन के पैरेलल, वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. यानी जो OD है वो आपके पास OB के इक्वल हो जाएगा और आप लिख सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. ठीक है, और O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई, BD, ऑफ BD. ठीक है, यहां से आगे देखिए आप. अब आपके पास ABCD एक ट्रेपेजियम है. अब ट्रेपेजियम में जो लाइन EF है वो पैरेलल टू AB है, इट मींस, और AB पैरेलल टू DC है, तो जो EF है वो DC के भी पैरेलल होगा. ठीक है, तो यहां से आगे लिखने वाले हैं आप, नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल सेकंड लेंगे BCD. नाउ इन ट्राइंगल BCD O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. O है वो BC का, BD का मिड पॉइंट है. एंड OF पैरेलल टू DC, OF जो है वो DC के पैरेलल है. ठीक है, बिकॉज आप लिख सकते हैं EF पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू DC. सो यहां से आगे क्या हो जाएगा, सो देखिए जो EF है, EF पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है DC के. तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा जो EF है ना, EF वो पैरेलल टू DC हो जाएगा. और हम कह सकते हैं कि जो OF है वो पैरेलल टू DC हो जाएगा. ठीक है, OF पैरेलल टू DC. ये हो गया यहां से.
तो यहां पर भी मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन यूज हो जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और ये कन्वर्जन क्या कहता है? ये कन्वर्जन कहता है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड इन ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर होता है, तो यहां से हो जाएगा F is the midpoint of BC और CF इक्वल टू FB। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम ABCD E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB। AB का मिड पॉइंट E है, DC का मिड पॉइंट F है। शो दैट लाइन सेगमेंट AF, जो लाइन सेगमेंट AF है और EC है, ये डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। ट्राइसेक्ट का मीनिंग होता है कि BD के इक्वल 3 पार्ट हो जाएंगे, ये आपने प्रूव करना है। यानी DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, ये प्रूव करना है। गिवन मैंने लिखा इन पैरेललोग्राम ABCD और यहां पर लिखा मैंने DF इक्वल टू FC बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। एंड यहां लिखा मैंने AE इक्वल टू BE बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल BD है वो ट्राइसेक्ट हो जाता है। मीन्स DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। DP, PQ और BQ तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। फैक्ट के अंदर देखिए क्या लिखते हैं। हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD। अब पैरेललोग्राम ABCD के अंदर देखिए आप, जो AB है वो किसके इक्वल और पैरेलल है? AB इक्वल टू DC और AB पैरेलल टू DC। ठीक है, अब जो AB है वो DC के पैरेलल हो गई। इट मीन्स क्या होगा? ध्यान दीजिए, जो AE है और यहां से लिख देंगे या इट मीन्स या देयरफॉर या दिस इंप्लाइज लिखेंगे हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ DC। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे, यहां हम लिखने वाले देखिए AB का जो हाफ पोर्शन है वो है AE और DC का हाफ पोर्शन जो है उसको लिखेंगे हम FC। यानी जो AE है वो FC के भी पैरेलल है। अब AB का जो हाफ है उसको लिखा मैंने AE और DC का हाफ उसको लिखा FC। ठीक है, और AE पैरेलल टू FC। यानी मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं कि AECF जो है वो भी एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स जो हैं उनका ये एक पेयर जो है इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इक्वल एंड पैरेलल देखिए AE इक्वल टू FC और AE पैरेलल टू FC आप लिख सकते हैं। सो AECF इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम के अंदर खास बात और क्या होती है? देयरफॉर भाई पैरेललोग्राम होने के बाद आप लिख सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। एक तो हमने प्रूव की है, वहां से पैरेललोग्राम प्रूव किया है। तो आपके पास ये हो जाएगा जो AF है ना वो EC के पैरेलल हो जाएगा। यानी AF पैरेलल टू CE। ठीक है, हो गया ये। इसी रिजल्ट से देखिए हम कैसे क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल लेंगे DCQ। आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल DCQ आपने ट्राइंगल ली और इसके अंदर खास बात क्या है? F है वो DC का मिड पॉइंट है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ
एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। ठीक है, ये लिखा आपने। और देखिए एस आगे लिखेंगे आप, एज जो ए एफ है वो ईसी के पैरेलल है, ए एफ पैरेलल टू ईसी। सो यहां से इसको आगे लिख देता हूं मैं। सो देखिए ए एफ का स्मॉल पार्ट है पी एफ और ईसी का स्मॉल पार्ट है क्यूसी, ये भी तो पैरेलल होंगे। सो पी एफ पैरेलल टू क्यूसी, यानी यहां पर भी हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन अब यूज कर सकते हैं। और वो कन्वर्जन क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल आपके पास है DCQ, ट्राइंगल में कोई भी एक साइड उसका मिड पॉइंट, CD का मिड पॉइंट हो गया F, यहां से एक लाइन ड्रा करते हैं ट्राइंगल की दूसरी साइड यानी QC के पैरेलल ये लाइन ड्रा की, तो ये जो थर्ड साइड बच गई ना, इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। दैट इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप यहां लिखने वाले हैं बाई कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्जन से क्या हो जाएगा, P है ना वो DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, या ये कहें हम कि DP इक्वल टू PQ हो जाएगा। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेने वाले हैं। देखिए ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल हो गया, तो अब ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल करने हैं। तो इसके लिए ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ABP, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। यहां पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन लगाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABP, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे AB का मिड पॉइंट E, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। एंड अब देखिए दूसरी बात हम क्या लिखने वाले हैं, जो EC है वो AF के पैरेलल है, तो EC का स्मॉल पार्ट EQ और इसका स्मॉल पार्ट AP, ये भी पैरेलल हो जाएंगे। और लिख सकते हैं एंड EQ पैरेलल टू AP। सो अगेन बाय यूजिंग मिड पॉइंट कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहां से मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्जन यूज होगा वहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये ट्राइंगल है आपके पास, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में AB का मिड पॉइंट E हो गया, यहां से AP के पैरेलल एक लाइन, तो ये जो थर्ड साइड इसको बाइसेक्ट कर देगी, यानी PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, PQ इक्वल टू BQ आ जाएगा। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। अब आप लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए DP इक्वल टू PQ, और PQ किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। जो आपने प्रूव करना था वो हो गया, आप लिख सकते हैं यहां हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शो दैट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कहना चाहता है ये, देखिए ये कैसे क्या करवाना चाहता है, कैसे क्या है इस क्वेश्चन में आपको बताते हैं। गिवन लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट अस कंसीडर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर PQR और S वो साइड्स के मिड पॉइंट हैं। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। अब इसने ये कहा कि भाई लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अपोजिट
साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें। मींस AB का जो AB की अपोजिट साइड है DC, तो AB का मिड पॉइंट P है, DC का मिड पॉइंट R है। ये लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को ज्वाइन करने पर होगा दैट इज नोन एज PR। ठीक है। और दूसरी BC के अपोजिट में साइड है AD, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करें QS। ज्वाइन करवा दिया हमने। तो अब आपने ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं। मींस लेट अस सपोज ये पॉइंट आपके पास है O, आपने प्रूव करना है कि PO इक्वल टू OR। आपने प्रूव क्या करना है, OP इक्वल टू OR एंड SO इक्वल टू OQ। SO इक्वल टू OQ ये आपने प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए आप, मैं इनको साफ की देता हूं पहले। ठीक है, A को C से ज्वाइन करवाते हैं फैक्ट के अंदर। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर क्या कुछ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ P, किसका मिड पॉइंट है भाई, AB का। एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट है भाई, BC का। By midpoint theorem, line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it। ठीक है, आप यहां लिखेंगे by midpoint theorem। आपने लिखा by midpoint theorem, और midpoint theorem से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC and PQ is parallel to AC। Let us consider equation 1। Similarly, कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है, यानी जो SR है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। एंड SR इज पैरेलल टू AC। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2। यहां पर आप अगर ये सिमिलरली वर्ड ये लाइन न लिखें तो कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल ADC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। नाउ बाय मिड पॉइंट थ्योरम, फिर वहां से आप रिजल्ट लिख सकते हैं और आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या होने वाला है, ये देखिए PQ इक्वल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। PQ हाफ ऑफ AC, SR हाफ ऑफ AC, यानी इन दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो यहां से PQ इक्वल टू SR आ गया और यहां से PQ पैरेलल टू SR आ गया। ठीक है, ये होने के बाद आप लिखेंगे नाउ ज्वाइन। क्या ज्वाइन करने वाले हैं हम, P टू R, P को R से ज्वाइन करवा दो, P टू R एंड Q टू S एंड Q टू S, Q को S से ज्वाइन करवा दो। ठीक है, ये किसी पॉइंट, ये जो है इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का इन बिटवीन आएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया कौन सा भाई, O। नाउ इन ट्राइंगल, अब आपने ट्राइंगल ली, कौन कौन सी ट्राइंगल, अब हम एक ये ट्राइंगल लेने वाले हैं और एक ये ट्राइंगल लेने वाले हैं और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आप जो प्रूव करना चाहते हैं ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा। तो आपने लिखा नाउ इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल
POQ लिखा है, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हैं ROS एंड ट्राइंगल ROS। देखिए दोनों में क्या कुछ है, यहां आप लिखने वाले हैं PQ इक्वल टू RS, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो आप लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, ये लिखा प्रूव्ड आपने। ठीक है, इसके बाद आपने यहां लिखा एंगल 1 और यहां लिखा एंगल 2, आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये वाला 3 और ये वाला 4, और ये क्यों है इक्वल मैं आपको बता देना चाहूंगा, PQSR के पैरेलल है, तो ये दोनों के दोनों बनेंगे क्या, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है भाई। ठीक है, तो यहां से रूल कौन सा लागू हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी का, आप यहां लिख सकते हैं आगे बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ROS के। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब आप लिखेंगे बाई CPCT, और CPCT से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, देखिए PO किसके इक्वल हो जाएगा, RO के इक्वल हो जाएगा, एंड OQ जो है वो OS के इक्वल हो जाएगा। यही आपने प्रूव करना था भाई, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, PO इक्वल टू OR एंड OQ इक्वल टू OS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 7th बचता है, तो 7th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहां तक आप होमवर्क में अच्छे से कर लें। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।